राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान RSMSSB बोर्ड द्वारा जेई सिविल भर्ती परीक्षा जेई के पेपर्स आपके आयोजित करवाए गए थे 18 और 19 मई को, जिसमें आपके जेई सिविल डिग्री का जो पेपर रहा था वो आपको ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है 31 मई 2022 को, उसके आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको यहाँ मिल रहा है इस वीडियो में। और भी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवाए हैं और जेई भर्ती की पूरी सीरीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है। ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है 31 मई 2022 को, उसके आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको यहाँ मिल रहा है। तो एक एक क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर की के आधार पर। यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व पेपर मिल रहा है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। तो आगे भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन इस प्रकार का कंटेंट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिकल डिग्री का जो पेपर बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और मैंने उनको बताया भी है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, और इस पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से रिपीट हुए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स यानी कि कोई भी पेपर हो, 2022 के अगर कोई पेपर हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बता देना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता है। और इस प्रकार का कंटेंट आपको अपने एग्ज़ाम की आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, आप 90% तैयारी ही कर पाते हैं अपने सिलेबस को क्लियर करके। 10% और तैयारी करके आप 100% दे सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स से तैयारी करके। तो 10% आपका जो हिस्सा है पढ़ाई का वो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं और वो आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। यहाँ पर आपको सत्य और सटीक पेपर ही मिलेंगे, कोई फर्जी पेपर नहीं, बिल्कुल सत्य और सटीक पेपर जो आपके बोर्ड जारी करता है वही। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, मास्टर सेट है ये मास्टर सेट है और RSMSSB बोर्ड का ये पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है। ऑफिशियल आंसर की आधार पर सॉल्व पेपर आपको मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी दोस्तों इससे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें सबसे पहले इस वीडियो को, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार आहड़, SP जैन, बाकी तीनों सही हैं। चले अगले पर चलते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है राजस्थान में संरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत है। दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 54.33%, 54.33%। तीसरा प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार आ जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियाँ, मुकुंदरा पहाड़ियाँ। चौथा प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? तो चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार किराड़ू मंदिर झालावाड़, किराड़ू मंदिर जो है वो बाड़मेर में है। अगले पर चलते हैं, बाकी तीनों सही है। फूलसागर बूंदी, पांडुपोल अलवर और चंद्रमहल जयपुर। आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न पर आ जाते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। प्रीवियस ईयर से पेपर से तैयारी इस प्रकार से होगी कि यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपके किसी भी पेपर में टिक सकता है। हो सकता है जो आपके 6 तारीख को आपके पेपर होने वाला है LSA का, उसमें भी आपकी टिक जाए, या हो सकता है आपका जो पेपर होने वाला है लैब असिस्टेंट का, या फिर आपके रीड के पेपर होने वाले हैं, वीडियो के आपके मेंस के पेपर होने वाले हैं, उनमें भी किसी में भी आपके टिक गया और आपने वो क्वेश्चन देखा होगा और हल देखा होगा और आपने वहाँ क्लिक कर दिया उस क्वेश्चन पर और आपका 1 नंबर से सिलेक्शन हो गया, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। साथ ही अगर आपका 1 नंबर से मेरिट में नंबर आ गया तो दोस्तों नाम होगा आपका, साथ में आपके परिवार का। तो पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर के बहुत हेल्प करते हैं अपनी तैयारी में। पेपर देखते रहें, जहाँ से भी आपको उचित पेपर मिले, ये ध्यान दीजिएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि यहीं पर आकर देखें, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन, वहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाएगा, सटीक और सत्य। लेकिन अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, यह ध्यान दीजिएगा सही पेपर होने चाहिए, कोई गलत पेपर आपको ना मिल जाए। इसलिए सही पेपर लें, चूज़ करें और फिर उसके बाद उसे ज़रूर देख कर जाएँ। आपको जहाँ से भी पेपर्स मिलते हैं उन्हें देखें, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी दोस्तों। छठे प्रश्न में आपके कहा गया है अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? तो इसमें छठे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार नगरपालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएँ, नगरपालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएँ।
सातवें पर आ जाते हैं। सातवें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सातवें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। सातवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। आठवें पर आ जाते हैं 11 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। आठवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 2,69,028.16 किमी। 2,69,028.16 किमी। अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है नौवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नौवें क्वेश्चन में कहा गया है जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो नवे प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। साथ अगले पर आ जाते हैं दोस्तों 10वें पर। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो 10वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए 1 जून 1993 को। अगले पर आ जाता है 11वें प्रश्न में कहा गया है बूंदी कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपके बहुत फेमस क्वेश्चन रहा था और ये आपके कई पेपर्स में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के कई पेपर्स में आ चुका है और साथ में आपके एसआई के पेपर में आया था पिछले 2021 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें देखने को मिला था। यही नहीं और भी कई पेपर्स में आपके क्वेश्चन टिक चुका है, जिसमें कि आपके वीडियो और पटवारी इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके टिका था। लेकिन ऑप्शंस पे टिकता है ये 4 जो ऑप्शन दिए जाते हैं, सही सुमेलित को मिलान कीजिए, वहाँ पर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपके उठा के यहाँ डाल देता है ये। तो ऐसा ही आपके हुआ है। 11वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को 11वें में आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले पर 12वें पर आ जाते हैं दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। 12वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी बूंदी शैली से। बूंदी शैली से। 13वें पर आ जाते हैं। 13वें प्रश्न में कहा गया है परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएगा इसमें 13वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा काली सिंध की। काली सिंध की। अगला आ जाता है 14वां प्रश्न भेड़ की खीरी नस्ल पाई जाती है। 14वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जोधपुर, नागौर, पाली में। जोधपुर, नागौर और पाली में। 15वें पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है, यानी गलत युग्म कौन सा है, वो पूछा गया है। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन डी जिलानी माता, जासोल, बाड़मेर। जिलानी माता, जासोल, बाड़मेर। 16वें पर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। नहीं पहना जाता है। 16 में आ जाएगा ऑप्शन डी ओगनिया। ओगनिया नहीं पहना जाता है। आगे चलते हैं और 17वें प्रश्न पर आ जाते हैं झोरावा लोकगीत का संबंध है। 17वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर से। ऑप्शन बी जैसलमेर से। 18वें पर आ जाते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH8 पर अवस्थित नहीं है। 18 में आ जाएगा ऑप्शन डी पाली नहीं है, बाकी तीनों है। 19वें पर आ जाते हैं। 19वें प्रश्न में कहा गया है बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। 19 में आ जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणी बनास। ब्राह्मणी बनास। अगले पर आ जाते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वें प्रश्न में कहा गया है सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो 20वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी भाकर। इसे भाकर कहा जाता है। अगले पर आता है 21वें पर कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। कर्पूरी देवी। 21वें में आ जाएगा ऑप्शन सी राणा सांगा की। अगले पर आ जाता है 22वें प्रश्न पर। 22वें प्रश्न में कहा गया है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ। 22 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 14 नवंबर 2011 को। 14 नवंबर 2011 को। अगले पर आ जाता है 23वें पर। 23वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर की शासक ने की थी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी के अनुसार सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने। 24 निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है। 24 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी BSHW जयपुर। BSHW जयपुर। 25 कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके 25वें में आ जाएगा ऑप्शन डी रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। 26 राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। 26वें में आ जाएगा ऑप्शन ए गंगानगर बांसवाड़ा। गंगानगर बांसवाड़ा। 27 पर आ जाते हैं। 27वें प्रश्न में कहा गया है दादूपंत में सत्संग स्थल कहलाता है। दादूपंत में सत्संग स्थल क्या कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा 27वें में ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार अलख दरीबा। अलख दरीबा।
28वां प्रश्न, चिकनी कोतली है, 28 में आ जाएगा ऑप्शन बी, शादी की एक रस्म, शादी की एक रस्म। 29, हूँ गोरी किण पीवरी, उपन्यास के रचयिता है। 29 में आ जाएगा ऑप्शन बी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। 30वां प्रश्न, इसमें कहा गया है पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। 30 में आ जाएगा डी में आ जाएगा झालावाड़। अगला आ जाता है सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। ये प्रश्न आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और सुमेल का युद्ध आपके कई एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। तो ऐसे आपको पेपर से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है दोस्तों। 31 में सी आ जाएगा, इसमें 1544 ईस्वी, 1544 ईस्वी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। 32 में आ जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा का कोई भी सदस्य से पेश कर सकता है। 33वां क्वेश्चन, 33वें पर आ जाते हैं। 33वें क्वेश्चन में कहा गया है डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है। 33 में आ जाएगा ऑप्शन डी, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। 34वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। 34 में आ जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। 35 पर आ जाते हैं। 35वें क्वेश्चन में कहा गया है चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। 35 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए के अनुसार चित्तौड़गढ़ में। अगले पर आ जाते हैं 36 पर, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। 36 में आ जाएगा ऑप्शन ए वागड़ी, ऑप्शन ए वागड़ी। अगले पर आ जाते हैं सुधा प्रबंध किसने लिखी। 37 पर आ जाएगा ऑप्शन सी कुंभा, ऑप्शन सी कुंभा। 38वां, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसने लिखी दुविधा कहानी। 38 में आ जाएगा ऑप्शन सी विजयदान देथा द्वारा। ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। 39वां प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था। 39 में आ जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन बी संस्कृत कॉलेज। अगले पर आ जाता है 40, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है। 40 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1.16%, 1.16%। 41वां प्रश्न आ जाता है एक फ्रेम चित्र में दिखाया गया है, यदि फ्रेम का जोड़ 0 कठोर है और बिंदु O पर फ्रेम की घूर्णी कठोरता किसके द्वारा दी जाती है। तो ये डायग्राम दिया गया है और आपको इस क्वेश्चन में बता देना चाहेंगे दोस्तों, ऑप्शन जो आएगा वो सी आ जाएगा 12EI/L। अगले पर आ जाते हैं 42 पर, इसमें कहा गया है एक फसल का कर्तव्य 432 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक होता है जब फसल की आधार अवधि 100 दिन होती है। फसल के लिए डेल्टा होगा डैश सेंटीमीटर। तो इसमें 42 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन बी 200 सेंटीमीटर। अगले पर आ जाते हैं 43 पर, सीवेज उपचार इकाइयों के लिए डिजाइन अवधि वर्षों में है। 43 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार 15 से 20। अगले पर आ जाते हैं 44 पर, और 44 में कहा गया है असाधारण ढाल सड़क की केवल छोटी दूरी के लिए प्रदान की जाती है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर सड़क की लंबाई में डैश मीटर से अधिक नहीं होती है। 44 में आ जाएगा ऑप्शन सी 100। अगले पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 45 में बेटी का प्रमेय किसके लिए लागू होता है। 45 में आ जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3, 2 रेखीय प्रत्यास्थ संरचना, 3 स्थिर संतुलन में संरचना। अगले पर आ जाता है 46 पर, IS मृदा वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ए लाइन के लिए अभिव्यक्ति है। 46 में आ जाएगा ऑप्शन बी IP बराबर 0.73 WL-T। अगले पर आ जाते हैं 47 पर, कस्बे की जनसंख्या 2500 है। क्विचलिंग के सूत्र का उपयोग करते हुए आग की मांग की दर लीटर मिनट होगी। तो 47 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार 1,59,100, 1,59,100। अगले पर आ जाता है 48 पर। 48 में कहा गया है यहाँ दोस्तों, 48 में कहा गया है यूलर के सिद्धांत में की गई धारणाएं हैं। तो इसमें 48 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ बी, ऑप्शन बी के अनुसार 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5। एक कॉलम शुरू में सीधा है, 2 क्रॉस सेक्शन में एक समान है, 3 प्रणोद की रेखा कॉलम की अक्ष से बिल्कुल एक साथ मेल खाती है और 5 अक्षीय संपीड़न के कारण कॉलम का छोटा होना नगण्य है।
49 में कहा गया है IRC के अनुसार व्यावहारिक विचारों से सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन लगभग बराबर है। तो इसमें 49 में ऑप्शन आ जाएगा ए V का स्क्वायर बटा 225 R। अगला है यदि दो कैंटिलीवर बीम समवितरित भारित है, उनकी लंबाई का अनुपात 1/2 है और मोड़ने की कठोरता EI है, तो दोनों बीम के झुकाव का अनुपात क्या होगा? 50 में आ जाएगा, 50 में ऑप्शन ए 1/16। आगे आ जाते हैं दोस्तों अगले पर 51 पर, और 51 में कहा गया है जो चीज़ें ड्राइंग क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 51 में ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 51 में ऑप्शन डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं अगले पर 52 पर। अभिकथन ए ढलान विक्षेपण विधि एक कठोरता विधि है और जिसमें संयुक्त विस्थापन प्रत्येक जोड़ पर संतुलन की स्थिति को लागू करके पाया जाता है और कारण आर किसी सदस्य के किसी बिंदु पर विस्थापन जोड़ के दूर छोर पर सदस्य के विस्थापन से स्वतंत्र होता है। तो 52 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आर और ए दोनों सही है और आर ए की जो है वो सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं 53 पर। प्रिंटर स्याही किसका उदाहरण है? 53 में आ जाएगा ऑप्शन बी, थियोट्रोपिक द्रव, थिक्सोट्रोपिक द्रव। 54 पर आ जाते हैं। यदि ए CBC बंकन के तहत कंक्रीट का अनुमेय संपीड़न प्रतिबल है, तब मॉड्यूलर अनुपात डैश द्वारा दिया जाता है। 54 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार 280/3 CBC। अगला है 55 नंबर का क्वेश्चन। एक अवधि क्या है जिसके द्वारा किसी भी गतिविधि के समापन का समय विलंबित किया जा सकता है बिना किसी भी अनुवर्ती गतिविधियों की शुरुआत को प्रभावित किए? तो 55 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी, मुक्त फ्लॉट। 56 पर आ जाते हैं। 56 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन स्टील के निर्माण की एक विधि नहीं है? 56 में आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स विधि। ठीक है। 57 भारतीय मानक 10,262 2009 के अनुसार कंक्रीट के M25 ग्रेड के लिए कल्पित मानक विचलन Nmm² में माना जाता है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 4। आगे चलते हैं अगले पर 58 पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है अपरूपण और आधारक के तहत एक वेब को स्थानीय सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दृढ़क स्टिफनर है। 58 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के अनुसार विकर्ण दृढ़क डायगोनल स्टिफनर। 59 रात के समय सीवर के माध्यम से होने वाले न्यूनतम दैनिक प्रवाह को माना जा सकता है। 59 में आ जाएगा ऑप्शन ए 2/3 इंटू औसत दैनिक प्रवाह। 60 पर आ जाते हैं। GMM का मतलब है 60 में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार ग्रीनविच मीन मिडनाइट। 61 एक पाइप में स्तरीय लैमिनर प्रवाह के लिए संवेग संशोधन कारक का मूल्य है। 61 में आ जाएगा ऑप्शन बी 1.33 1.33। 62 पर आ जाते हैं हम, और 62 में कहा गया है अनुशंसित के अनुसार एक्सप्रेस वे के लिए निर्माण लाइनों के बीच की कुल चौड़ाई है। 62 में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार 110 मीटर, ऑप्शन सी 110 मीटर। आगे चलते हैं अगले पर 63 पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है 63 में नई युवा शहर की जनसंख्या की भविष्यवाणी के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? 63 में ऑप्शन आपके आ जाएगा इसमें बी, ऑप्शन बी ज्यामितीय वृद्धि विधि। 64 यदि एच शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई है तो एक आयताकार पायदान पर निर्वहन सीधे आनुपातिक है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके 64 में ऑप्शन सी के अनुसार h की पावर 3/2। और 65 पर आ जाते हैं हम, और इसमें कहा गया है सेल जैसी इकाइयाँ किसकी विशेषता है? सेल जैसी इकाइयाँ किसकी विशेषता है? 65 ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें राष्ट्र डाटा संरचना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आवश्यकता हो तो यूट्यूब पर सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन। आपके सामने सबसे पहले जो चैनल आ रहा है उसे आप सब्सक्राइब कर लें
और उसके वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही वीडियो डले तो वो उसे देख लें। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे आप उस पेपर को देख लें। इससे होगा ये दोस्तों कि आपकी प्रीवियस ईयर की पेपर से तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन तैयारी होगी, क्योंकि यहाँ कई प्रश्न आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं, बार बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, निश्चित रूप से होते हैं। 66 में आ जाते हैं। एक 20 mm व्यास की विरूपित छड़ FE 415 ग्रेड को ग्रेड M25 के कंक्रीट में दर्शाया गया, जिसका डिजाइन आबंद प्रतिबल 1.40 Nmm² है, विकास लंबाई संपीड़न में होगी। 66 में ऑप्शन डी आ जाएगा 645 mm। अगला आ जाता है 67 और 67 में कहा गया है अत्यधिक जैविक मिट्टी की जल मात्रा को ओवन में डैश तापमान पर निर्धारित किया जाता है। 67 में आ जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस। 68 राजमार्ग ज्यामितीय डिज़ाइन में एक बार संचयी गति वितरण तैयार हो जाने पर डिज़ाइन पर्याप्तता को किस प्रतिशत पर जांचा जाता है। 68 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 98%। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके यहाँ। अगला 69 4.5 MLD की दर से सीवरेज प्राइमरी क्लैरिफायर से स्टैंडर्ड रेट ट्रैकलिंग फिल्टर में बह रहा है। इन्फ्लुएंट का 5 दिन का BOD 160 मिलीग्राम लीटर है। स्वीकार्य जैविक लोडिंग का मान 160 ग्राम घन मीटर दिन है। सीवेज में मौजूद कुल 5 दिन का BOD किलो दिन में डैश है। 69 में आ जाएगा A 720। ऑप्शन A 720। 70 आघूर्ण वितरण विधि हार्डी क्रॉस द्वारा डैश में विकसित की गई थी। 70 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1930। 71 IRC के अनुसार सामान्य चालक के लिए रुकने की दृष्टि दूरी की गणना के लिए कुल प्रतिक्रिया समय है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड। अगला आ जाता है 72 और इसमें आपके कहा गया है क्वेश्चन में 0.05 के शून्य अनुपात और 30% की नमी मात्रा वाली मिट्टी के नमूने की सरंध्रता का पता लगाएं। 72 में आ जाएगा ऑप्शन ए 0.33। अगला आ जाता है 73 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु के संपर्क में जल के सतह पृष्ठ का तनाव का परिमाण है। 73 में आ जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 73 में आ जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 74 पर आ जाते हैं। 74 में कहा गया है एक सिंचाई मिट्टी के मूल क्षेत्र का सूखा वजन 15 kN/m³ और क्षेत्र की क्षमता 20% है। क्षेत्र की क्षमता पर मूल क्षेत्र में नमी की गहराई क्या होगी। मान लीजिए कि पानी का इकाई भार 10 kN/m³ है। 74 में आ जाएगा ऑप्शन बी 300 mm/m। अगले पर आ जाते हैं 75 पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। 75 मचान में ज़मीन पर समर्पित ढांचे के ऊर्ध्वाधर सदस्यों को कहा जाता है। 75 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड्स। अगले पर आ जाता है 76 पर। 76 में कहा गया है घन परवलय के लिए घाटी वक्र की न्यूनतम त्रिज्या r मीटर में डैश द्वारा दी जाती है, जहां l बराबर घाटी वक्र की कुल लंबाई है, n बराबर विचलन कोण रेडियन में या विचलन कोण की स्पर्श रेखा है। 76 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी L/2n। 77 रोडवे सुविधा के उद्देश्य के लिए डिज़ाइन प्रति घंटा वॉल्यूम है। 77 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 30वां उच्चतम प्रति घंटा वॉल्यूम। 78 फसल के लिए डेल्टा क्या होगा जब खेत पर इसकी ड्यूटी 864 हेक्टेयर क्यूमेक है, यदि इस फसल की आधार अवधि 120 दिन है। 78 में आ जाएगा ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर। 79 में आपके दिया गया है नीचे दिखाई गई बीम के लिए सही अपरूपण बल आरेख चुने। तो यहाँ पर ये आपके आरेख कौन सा चुनना है वो पूछा गया है। और 79 में सी वाला जो ऑप्शन है A+B ये वाला आपके ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। चलिए अगले पर चलते हैं 80 पर। 80 में आ जाते हैं। 80 में कहा गया है ऑटोकैड टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। 80 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार DWT। 81 पर आ जाते हैं हम।
90 हेक्टेयर क्षेत्र के वाटरशेड का रन ऑफ गुणांक 0.4 है। वाटरशेड की सघनता और 4.5 सेंटीमीटर घंटा की तीव्रता के समय से अधिक अवधि का तूफान चरम निर्वहन पीक डिस्चार्ज बनाता है। 81 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार 4.5 m³ अपॉन s। 82 बिटुमिन्स कंक्रीट सतह के साथ 2 लेन स्ट्रेट हाईवे का निर्माण किया जाना है। सीधी रेखा कैम्बर बनाकर किनारों के संबंध में क्राउन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए माना भारी वर्षा है। 83 में आ जाए 82 में आ जाएगा ऑप्शन सी 0.07 82 में ऑप्शन सी आ जाएगा 0.07। फिर नोट कर लीजिएगा 82 में सी आएगा 0.07। 83 पर आ जाते हैं। 82 के बाद अगला आ जाता है 83। 80 किलोमीटर लंबी एक नहर और इसकी औसत चौड़ाई 15 मीटर है। यदि कक्षा ए पैन में मापन किया गया वाष्पन 0.5 सेंटीमीटर दिन है तो 30 दिन के महीने में वाष्पित होने वाले पानी की मात्रा m³ में है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें भी 1,26,000 1,26,000। 84 में कहा गया 30 डिग्री के आंतरिक घर्षण कोण वाली गीली रेत के सक्रिय पृथ्वी दबाव का गुणांक है। ऑप्शन बी 1/3। ऑप्शन बी 1/3। 85 पर आ जाते हैं हम। मैक्सवेल का व्युत्क्रम प्रमेय किस पर आधारित है। 85 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। 1 केवल 1 और सी 85 में सी 85 में कहा गया है ऑप्शन सी के अनुसार 1 और 3। 1 में आ जाएगा ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत और 3 है सुपरपोजिशन का सिद्धांत। आगे चलते हैं अगले पर और अगले क्वेश्चन में कहा गया है 86 में लोच के सिद्धांत के लिए बंटवारे की तन्य शक्ति निम्न के द्वारा दी जाती है जहां P बराबर अधिकतम लागू भार है, D बराबर व्यास और L बराबर सिलेंडर की लंबाई है। 86 में आ जाएगा ऑप्शन बी का मतलब 2P पाई DL। आगे चलते हैं अगले पर 87 पर आ जाते हैं। अधिकतम अनुमेय कुल प्रभाव मूल्य WBM आधार पाठ्यक्रम है। 87 में आ जाएगा ऑप्शन सी 40%। ऑप्शन सी 40%। 88 पर आ जाते हैं। 88 पेपर काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी आते हैं। 88 पे आ जाते हैं हम और वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई आपके यहाँ छूट जाता है तो आपका क्लियर नहीं रह पाएगा। और पेपर आप पूरा देखते हैं तो इससे फ़ायदा आपको होगा कि आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपके आगे काम आ गया तो यह आपके लिए ही अच्छी बात होगी। और क्वेश्चन आ जाता है 88 कंक्रीट संरचनाओं की डिज़ाइन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो 88 में आपके ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है सी एक आयताकार स्लैब जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से अधिक होती है हमेशा दो तरफा स्लैब के रूप में व्यवहार करता है चाहे सपोर्ट की स्थितियाँ कुछ भी हो। आगे चलते हैं अगले पर 89 पर। 89 में क्वेश्चन आ जाता है आपका 89 में प्रबलित कंक्रीट धरणखंड के लिए कतरनी प्रतिबल आरेख का आकार है। 89 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार उदासीन अक्ष के ऊपर परवलयिक और उदासीन अक्ष के नीचे आयताकार। 90 पर आ जाते हैं हम। लंबी दीवार और छोटी दीवार विधि में मिट्टी के काम से अधिरचना में ईंट चिनाई की ओर बढ़ते हुए लंबी दीवार की लंबाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी इसका मान घटता है। और भी पेपर्स देखना चाहते हैं नीचे आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है, वहाँ से देख सकते हैं। पार्श्व रूप से असमर्थित धरण की डिजाइन बंकन सामर्थ्य किसके द्वारा दी जाती है। 91 में सी आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार केवल 2 और 3 2 बीटा बी जेड पी एफ बी डी और 3 बीटा बी जेड पी एक्स एल टी एफ वाई अपॉन वाई एम ओ। अगले पर चलते हैं 92 पर आ जाते हैं हम। 92 में कहा गया है एक 2 मीटर लंबी शुद्धालंब धरण बीसी अपने मध्य पाट पर एक एकल केंद्रित भार वहन करती है और इसके सिरों पर 2 बाहु धरण ए बी बराबर 1 मीटर लंबी और सी डी बराबर 2 मीटर लंबी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है सिरे ए पर अपरूपण बल और सिरे डी पर बंकन आघूर्ण क्रमशः होगा, या ये डायग्राम दिया गया है और इसके अनुसार ऑप्शन आपको चुनना है। और 92 में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा डी 50 kN
कोमा 100 kNm। अगले पर चलते हैं 93 पर। 93 में आपके फिर से ये डायग्राम दिया गया है और इसके अनुसार आपको चुनना है सही उत्तर। दिए गए चित्र में A1 और A2 अधिकतम और न्यूनतम प्रमुख प्रतिबल है। इसी क्रम में समतल AB पर परिणामी तनाव ये आपके दिया गया है, रूट में आता है, तो थीटा का मान होना चाहिए। तो 93 में आपके ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार 45 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री। अगले पर चलते हैं 94 पर। एक समान खंड का एक निश्चित धरण अपने मध्य पार्ट पर एक बिंदु भार वहन कर रहा है और यदि मध्य आधी लंबाई के जड़त्व आघूर्ण को अब उसके पिछले बांध से आधा कर दिया जाए तो आबद्ध सिरों पर आघूर्ण है। 93 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कम होगा। 94 में ए आएगा, सॉरी फ्रेंड्स क्षमा चाहूँगा, 94 जो क्वेश्चन है इसमें ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। 94 है ये क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, ए बढ़ेगा। 95 पर आ जाते हैं हम। 95 में कहा गया है यहाँ 95 में चित्र में दिखाए गए पोर्टल फ्रेम के लिए अपरूपण समीकरण है। यहाँ पर 95 में ऑप्शन आ जाएगा सी के अनुसार MBA + MAB/4 + MCD/4 + P = 0। 96 में कहा गया है समोच्चता की विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिखाए गए कथनों में से कौन से सही है। 96 में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार 2 और 3 सही है। 2 समुच्च समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलने वाली एक काल्पनिक रेखा है। 3 निकट दूरी वाले समुच्च रेखाएं खड़ी ढलान को दर्शाती है। 97 एक बंद चक्रम PQRS के लिए ट्रैवर्सिंग किया जाता है। PQR और S के आंतरिक कोणों को क्रमशः 92 डिग्री, 68 डिग्री, 27 डिग्री और 77 डिग्री के रूप में मापा जाता है। यदि लाइन PQ का 4 बियरिंग 20 डिग्री है तो लाइन RS का 4 बियरिंग डिग्री में है। 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी के अनुसार 189 डिग्री। अगले पर चलते हैं 98 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार स्ट्राइडिंग स्तर की अक्ष क्षैतिज अक्ष के समांतर होनी चाहिए। अगले पर चलते हैं 99 मिट्टी की रिमोल्डिंग के कारण बालू नाली के निर्माण के दौरान इसके चारों ओर एक स्मीयर जोन बन जाता है। स्मीयर जोन के बारे में सही कथन का चयन करें। 99 में आ जाएगा ऑप्शन डी के अनुसार ड्रेन वेल की केंद्र रेखा से स्मीयर जोन पर सबसे दूर के बिंदु पर रेडियल दूरी स्मीयर जोन की त्रिज्या के बराबर होती है। 100 में आपके फिर ये डायग्राम आ गया और यहाँ पर कहा गया है दिए गए प्रावस्था आरेखों में संघनन के कारण प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का परिवर्तन दिखाया गया है। परत इनमें संघनन होना है कि गहराई h है, E0 प्रारंभिक रिक्ति अनुपात, E0 अंतिम रिक्ति अनुपात, कोण त्रिभुज E रिक्ति अनुपात में परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक परत के निषेधन को दर्शाता है। 100 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, डी के अनुसार आ जाएगा आपके H त्रिभुज E/1/1 + E0। आगे चलते हैं अगले पर 101 पर आ जाते हैं। 101 में कहा गया है समान ज्यामितीय आयामों के साथ 2 मिट्टी के नमूने समान स्थितियों के तहत प्रयोगशाला में अवरोही दाबोच्चता पारगम्यता मापी परीक्षण के अधीन है। एक समान समय अंतराल के बाद जल शीर्ष का गिरना मापा गया। पहले नमूने को शामिल करने वाले परीक्षण के लिए प्रारंभिक से अंतिम जल शीर्षों का अनुपात 1.25 है। यदि दूसरे नमूने की पारगम्यता का गुणांक पहले के 5 गुना है तो दूसरे नमूने को शामिल करने वाले परीक्षण में प्रारंभिक से अंतिम जल शीर्षों का अनुपात है। 101 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार 3.05। अगले पर चलते हैं 102 पर आ जाते हैं। रेखी के सूत्र के अनुसार नींव की न्यूनतम गहराई जब Q बराबर 140 kNm स्क्वायर, Y बराबर 20 kNm क्यूब तथा थीटा बराबर 30 डिग्री है तो इसमें 102 में आपकी ऑप्शन सी आ जाएगा, सी 1.0 m। 103 निम्नलिखित में से ऐसे गैर न्यूटोनियन तरल पदार्थों का चयन करें जिसमें कतरनी विरूपण की दर, कतरनी प्रतिबल और समय दोनों का एक फलन है। तो 103 में ऑप्शन आ जाएगा आपके 103 में ऑप्शन डी के अनुसार 4 और 5। 4 कंपानुवर्ती तरल, गाढ़कणिक तरल। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ 104 चित्र में
104 चित्र में दिए गए पाइप नेटवर्क के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। संकेतों का सामान्य अर्थ प्रत्यय 1, 2 और 3 संबंधित पाइपों के संदर्भ में है। यहाँ पाइप दिए गए हैं और आपको इस पाइप नेटवर्क में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। 105 में आ जाएगा ऑप्शन 105, 104 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन बी 2 और 3, 2 Q2 बराबर Q1 प्लस Q3 और 3 HF1 बराबर HF3। 105 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित तरल पदार्थों के वाष्पीकरण के परिणाम को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ 105 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन सी के अनुसार 2, 1, 4, 3 बेंजीन, एथिल एल्कोहल, फिर अगला आ जाएगा जल, फिर पारा। अगले पर चलते हैं 106 पर। 106 में कहा गया है एक उल्लोल कुंड एक उपकरण है जो पेनस्टॉक पाइपलाइन जुड़ा हुआ है और क्षेत्र की स्थलाकृति अनुमति से जितना हो सके बिजली घर के करीब स्थापित किया जाता है। सर्ज टैंक का मुख्य कार्य क्या है। 106 में आ जाएगा ऑप्शन ए, पानी के हथौड़े के प्रभाव को पेनस्टॉक की एक लंबाई तक सीमित रखें। 107 पर आ जाते हैं। 107 में कहा गया है गैरेट आरेख केवल उन्हीं चैनल अनुभागों के लिए लागू होता है जिनकी पार्श्व ढलान होती है। 107 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार 1/2:1। अगला आ जाता है 108। 108 में कहा गया है नहर के अनुपस्थित कार्ड पर विचार करें और बताएं कि डोला का क्या उपयोग है। 108 में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार ये नहर की ओर जाने वाले सड़क के किनारे एक उपान का काम करते हैं। 109 में आ जाते हैं निम्नलिखित 4 कथनों में से गलत कथन को पहचानिए। 109 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी के अनुसार वितरण प्रणाली पाइप को अधिकतम दैनिक मांग के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। अगले पर आ जाते हैं 110 पर। 110 में कहा गया है यहाँ 110 फिल्टर रेत के लिए एकरूपता गुणांक के मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है 110 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ए के अनुसार 1 और 2। 1 मंद रेत निस्पंदन के लिए CU बराबर 1.8 से 2.5 और 2 द्रुत रेत निस्पंदक के लिए CU बराबर 1.3 से 1.7। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 111 नंबर का क्वेश्चन और 111 में कहा गया है 1 लीटर सीवेज को जब 30 मिनट के लिए निष्पदन की अनुमति दी जाती है तो 27 सेंटीमीटर क्यूब का अवपंक देती है। यदि अवपंक का शुष्क भार 3 ग्राम है तो इसका अवपंक आयतन सूचकांक होगा। 111 में ऑप्शन आ जाएगा 111 में ऑप्शन डी 9। अगला आ जाता है 112 नंबर क्वेश्चन यदि 30 सेंटीमीटर व्यास की प्लेट के साथ परीक्षण करने पर मिट्टी की अधः स्तर प्रतिक्रिया का मापांक 20 किलोग्राम घन सेमी है तो मानक व्यास प्लेट के लिए अधः स्तर प्रतिक्रिया का सही मापांक होगा। 112 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार 8। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 113 नंबर का। इसमें कहा गया है मानक कैलिफोर्निया धारक अनुपात यंत्र का उपयोग करके एक ढहने योग्य मिट्टी के अधः स्तर नमूने का परीक्षण किया गया था और अवलोकन नीचे दिए गए हैं। ये दिए गए हैं आपके सामने हैं। भार अंतर्वेशन वक्र के संबंध में मानक मान्यताओं को लेते हुए नमूने का CBR मान इस प्रकार लिया जाएगा। 113 में बी आ जाएगा बी 4%। 113 में आ जाएगा बी 4%। 114 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। IRC 37 अनुपात 2012 के अनुसार दानेदार आधार और उप आधार वाले लचीले कुट्टिम का श्रांति जीवन निर्भर करता है। तो यहाँ पर 114 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार 1, 2 और 3। 1 बिटुमिन परतों का लचीला मापांक, 2 बिटुमिन परत के तरल पर क्षैतिज तन्यता प्रतिबल और सी बिटुमिन का मिश्रित अभिकल्पन। 115 पर आ जाते हैं। 115 में एक सड़क पर साम्य ब्राह्योत्तान की दर है। तो यहाँ पर 116 में पूछा गया उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। 115 में ए आ जाएगा। ए के अनुसार 1 और 2। 1 वाहन वेग के वर्ग के सीधे अनुपातिक और 2 क्षैतिज वक्र की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। 116 में आ जाएंगे इमारती लकड़ी को किसके द्वारा उचित रूप से आग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। 116 में आ जाएगा ए इसे आर्मेनियम सल्फेट में भिगोना। 117 है। 117 में कहा गया है गतिविधि सी गतिविधि ए का अनुसरण करती है और गतिविधि डी गतिविधियों ए और बी का अनुसरण करती है। परियोजना के लिए सही नेटवर्क है। 117 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ दोस्तों 117 में ऑप्शन बी के अनुसार ये वाला
ACBD वाला। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पर और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 118 पर निम्नलिखित में से कौन उच्चालक उपकरण है? 118 में आ जाएगा ऑप्शन ए गाइडेरिक। 119 में कहा गया है PERT विश्लेषण में गतिविधियों का समय अनुमान और उनके घटित होने की संभावना का अनुसरण किया जाता है। तो यहाँ पर 119 में आ जाएगा ऑप्शन बी बीटा वितरक वक्र। अगले पर चलते हैं 120 पर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। 120वां प्रश्न है, प्रत्येक रद्दे में किस प्रकार के बंद में दोहरी फ्लेमिश चाल फेसिंग और इंग्लिश चाल बैंकिंग शामिल है? 120 में आ जाएगा ऑप्शन डी एकल फ्लेमिश बंद। तो अगले वीडियो में मिलता है आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।